चलिए, most important question. ABC were partners in a partnership firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet on 31st March 14 was as under. ठीक है जी, कौन सी मेथड से करना है? हमको सरप्लस कैपिटल मेथड से करना है। सी द लास्ट लाइन, एकदम से स्टार्ट मत कर देना। पहले सरप्लस कैपिटल मेथड यूज कब कर सकते हैं, ये मेथड कब सुटेबल है? When this method is suitable, two conditions satisfy होनी चाहिए। पहली, profit sharing ratio is not equal to their capital contribution. What is profit sharing ratio? 5:3:2 and their capital कितनी है? देखो कैपिटल कितनी है, 30,000, 24,000 and 6,000, है ना? तो क्या उनका कैपिटल इनके रेशियो के मुताबिक है क्या? हेलो, इसका रेशियो ढूंढो ना, आपको मालूम चल जाएगा। 30:24:6, इसका रेशियो कितना आएगा? देखो 6 1 6, 4 and 6 5, तो इसका रेशियो आ रहा है 5:4:1 और इसका कितना आ रहा था 5:3:2। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल नहीं है, उनके रेशियो के मुताबिक कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? सभी के सभी पार्टनर्स क्या होने चाहिए? सॉल्वेंट होने चाहिए। ये मतलब मैंने आपको समझा दिया था, बीच में एक लेक्चर दिया था तब। Then and then only this surplus capital method can be used. ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ABC है ना, गवर्नमेंट टैक्सेस एंड आउटस्टैंडिंग। बताओ इसे हम क्या बोलेंगे? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोले, अनसिक्योर्ड बोले, क्या बोले? गवर्नमेंट टैक्सेस आउटस्टैंडिंग क्या बोलेंगे हम? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। वेरी नाइस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। मैंने जो ऑप्शन नहीं दिया वो था, गवर्नमेंट के टैक्सेस तो इसमें आते हैं ना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सिक्योर्ड ही बोलेंगे, अनसिक्योर्ड को अनसिक्योर्ड ही बोलेंगे। एज एंड बीज लोन पार्टनर्स के लोन है, फर्नीचर, एसेट, मिड स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। देखो बैंक बैलेंस भी है। The firm dissolved on April 14. The provisions for, now this is most important point, provisions for realization expenses 7,000। हमको प्रोविजन करना है इसके लिए 7,000, ठीक है। The asset realized were as follow: 30/4 को, 30th May, 31st June, 31st July, stock 10 10 10 10, debtors 10 10 10, furniture, ठीक है। Actual realization expenses 6,400 on 31st July 2014। अब इसका और इसका कनेक्शन है इन दोनों का बीच का। हमने प्रोविजन किया था 7,000 का, बट द एक्चुअल एक्सपेंस केम आउट टू बी 6,400। कैसे करेंगे सर इसको? हम देखेंगे एग्जांपल के अंदर। रिमेनिंग स्टॉक वाज परचेज्ड बाय ए एट ₹10,000 on 31st July 2014। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। Cash received was paid to rightful claimant at the end of each month. Prepare statement showing the distribution of cash using surplus capital method। पहले हम क्या करेंगे? We prepare a surplus capital। आज हम सिर्फ क्या बना रहे हैं? surplus capital बना रहे हैं, और कल हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन उसका, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में एक 40 मिनट का लेक्चर चाहिए होगा मुझे समझाने के लिए। क्लियर? ओपनिंग कैपिटल लिख दो तीनों पार्टनर्स की। उसमें अगर आपको एग्जांपल में जनरल रिजर्व दिया है, या रिजर्व फंड दिया है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लायबिलिटी साइड दिया है, लायबिलिटी मतलब प्रॉफिट, लायबिलिटी मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। ये कुछ भी दिया हो तो यहाँ पे लिख दो, इसको प्लस कर दो।
कौन से रेशियो में बांटोगे? ये आपको बांट दोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे आप। इन द सेम वे अगर पार्टनर से ड्रॉइंग किया हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड पे दिया हो, एसेट साइड का मतलब लॉस होता है, तो वो तीनों में माइनस कर दो, ये मिल जाएगा आपको। दिस इज नथिंग बट योर एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल, इसको डिवाइड करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से 5:3:2। वंस यू डिवाइड द अमाउंट विल बी 6,000, 8,000, 3,000। इसमें से जो छोटी हो वैल्यू यानी 3,000 उसको बेस बनाओ एंड फाइंड करो प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कैसे मिलेगा? जो बेस ढूंढा वो एंड रिस्पेक्टिव रेशियो से मल्टीप्लाई करो, यानी 3,000 into 2 6, 3,000 into 3 9 and 3,000 into 5 50 एंड फाइंड करो आपका पहला आंसर सरप्लस कैपिटल 30 minus 15 to 15, 24 minus 9 to 15, 6 minus 6 to 0। ये आपका पहला आंसर। अब यहां से फिर से स्टेप को रिपीट करो। चलिए रिपीट करेंगे स्टेप। फिर से नीचे क्या करोगे? अगेन डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसका रेशियो कितना था? 5, इसका कितना था? 3, इसका तो नहीं आएगा। Now once you divide, you have to find out revised base। आपको revised base capital ढूंढना पड़ेगा। चलिए ऊपर कितना था? 15, 15 divided by 5 that comes to 3 and 15, 15 divided by 3 that comes to 5। जो स्मॉल होगा उसको हम क्या बनाएंगे? रिवाइज बेस बनाएंगे। अब ढूंढेंगे रिवाइज प्रोपोर्शनेट। रिवाइज प्रोपोर्शनेट कैसे? रिवाइज्ड बेस कैपिटल इनटू पीएसआर रेशियो अगेन। So 3 into 5 15 and 3 into 3 9 and this is your second answer। So बोलेंगे absolute surplus। absolute surplus कैसे मिलेगा? पहला जो सरप्लस का आंसर था आपका ये वाला 15, ये 15 और ये 15 है ना, में से माइनस कर दो। 15 में से 15 माइनस करोगे तो 0 एंड 15 में से 9 माइनस करोगे तो 6। ऑर्डर ऑफ पेमेंट ढूंढेंगे। तीनों पार्टनर ए बी एंड सी में से पैसे जब कम पड़ेंगे तो किसको पेमेंट पहले किया जाएगा? डिपेंड करता है किसका रिवाइज सरप्लस है यानी किसका एब्सोल्यूट सरप्लस है। जिसका एब्सोल्यूट सरप्लस होगा उसको पेमेंट पहले किया जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं नीचे फिर से लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो पहला पेमेंट किया जाएगा किसको? ना ए को ना सी को, बी को किया जाएगा 6,000। कहां से आया 6,000? ये रहा 6,000 सर, ये रहा। इन दोनों को नहीं किया जाएगा। चलिए फिर यहां देखो, यहां उसका सरप्लस था 15, यहां था 15, यहां नहीं है, डैश है। तो ए में 15 था, ए को यहां खुद दिया था ना? नहीं दिया था, यहाँ डैश था। तो हम क्या करेंगे? सेकंड जब पेमेंट आएगा तो ए को दे देंगे 15। बी का क्या था? बी का यहाँ 15 था, लेकिन 15 में से नीचे हमने 6 तो पहले ही दे दी। तो हम क्या करेंगे? 15 में से 6 तो ऊपर पहले दे ही चुके हैं हम, तो अभी कितना देंगे? 9। इसको नहीं देना है।
एंड लास्ट में आप डायरेक्ट माइनस कर दो तो भी चलेगा। 30,000 में से 15 दे चुके, बचे 15, बचा 15। 24 में से 6 + 5, 15 दे चुके, बचा 9। और इस बेचारे को तो कुछ मिला ही नहीं, 6, सबका सब देना बाकी। ओके, देखो कॉलम बना के रख तो देते हैं। हम जब स्टेटमेंट बनाएंगे, कौन सा स्टेटमेंट ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाएंगे, तो कौन कौन सा कॉलम आएगा? मैंने क्या बताया था आपको? ऑलवेज पहला कॉलम किसका आएगा? ऑलवेज पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम अमाउंट अवेलेबल, ठीक है, तीसरा कॉलम अब ये दो कॉलम बनाने के बाद आप ये सोचोगे कि एग्जाम्पल में हम जब पेमेंट करते हैं लायबिलिटीज का, तो पहला पेमेंट कैसे करते हैं? पहला पेमेंट कैसे करेंगे? रियलाइजेशन का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या ये आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है? यस। ये कॉलम बनेगा 1, ये कॉलम बनेगा 2, ये कॉलम बनेगा 3। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बाद क्या आता था? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्या वो आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है? आया ना? बोलो, दिया है क्या? हाँ जी, तो ये कॉलम बनेगा 4। फिर सिक्योर क्रेडिटर्स, ये भी दिया है 5। अनसिक्योर क्रेडिटर्स, ये भी दिया है, कॉलम बनेगा 6। फिर पार्टनर्स लोन, ये भी बनेगा, सब कुछ दिया है इसके अंदर 7। और पार्टनर्स की लोन में 2 कॉलम बनेंगे, दो थे लोन देने वाले। एंड लास्ट में कौन आएगा? कैपिटल। कैपिटल में पार्टनर 3 है, ए, बी एंड सी। समझ में आया? कौन कौन से कॉलम बनेंगे देखो, बना देते हैं, टाइम है तो। एग्जाम्पल नहीं कर पाएंगे, टाइम कम पड़ेगा। पहले पार्टनर्स कैपिटल 1, 2, 3 पार्टनर्स कैपिटल। फिर पार्टनर्स की लोन, पार्टनर्स की लोन में 2 है, ये लोन के लिए हो गए। फिर अनसिक्योर के लिए 1, फिर सिक्योर, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड रिलेशन एक्सपेंसेस।
preferential creditors and realization expenses. Amount available and particulars. हो सब भर गया. ये particulars ये amount available realization expenses, preferential creditors, that is इसके अंदर क्या है, टैक्स है गवर्नमेंट की, secured creditors, unsecured creditors, partners loan, A's loan and B's loan. A is a loan and B is a loan, and capitals A, B and C. चलिए बताइए अमाउंट ड्यू कितना, सबको कितना देना है अमाउंट ड्यू? किसको कितना देना है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए आप प्रोविजन करने वाले हैं 7,000 पहले, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को देने वाले हैं 10,000 गवर्नमेंट के टैक्सेस के लिए, लायबिलिटी साइड दिया हुआ है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आप देने वाले हैं 20,000, लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, इट इज गिवन लायबिलिटी साइड। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना 10,000 given on liability side, A's loan, B's loan 16,000, 12,000, and partners capital is nothing but adjusted capital 30,000, 24,000 and 6,000. चलिए tell me, is there any cash or bank balance? एग्जाम्पल में दिया है, हेलो $4,000 आपको दिया है कैश बैलेंस, प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब का है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब का था? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब का? अप्रैल का ना? हाउ मच यू रियलाइज इन द मंथ ऑफ अप्रैल? अप्रैल में कितने पैसे आपको मिले? देखो स्टॉक को बेचने से 10 मिले हैं, डेटर को बेचने से 10 एंड फर्नीचर को बेचने से 3, 10 10 3 कितने होते हैं? 23। फ्रॉम दैट हम करेंगे प्रोविजंस फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। प्रोविजन है, एक्चुअली खर्च नहीं हुआ है, हमने पैसे सेट कर रखे हैं 7,000, 7,000 यहां से माइनस कर देंगे, so what left is 20. Now 20 is paid to
paid for government taxes. Government taxes maximum 10,000. See, so 10,000 is paid. What left? 10,000 again. Now we pay to secured creditors. Paid to secured creditors. Payment total required is 20, but we just have money of 10,000. So total 10,000 is paid. 10,000 यहाँ पे आ जाएगा. So पहला इंस्टॉलमेंट खत्म. Once these installment get over, make a total. 0, 0, 0, 10,000 इधर बाकी रहेगा. 10,000 इधर, 16 इधर, 12 इधर, 30, 24 and 6. चलिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट कौन से महीने का? मई का. मई में कितने पैसे आपके पास आए? 10, 10, 20 आए. 20,000. पहले कर दो पेड फॉर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. Secured creditors को 10 देने बाकी थे. You pay 10,000 to them. And 10,000 you pay to unsecured creditors. Paid for unsecured creditors 10,000. So amount left is 0 now. 10,000 इधर चला जाएगा. Zero, 0, 0, 0, 16,000, 12,000. 30, 24 and 6. Next instrument of बोलो.